और आगे सुनो मेरे प्रिय। अब जो शब्द तुम्हारे भीतर उतर रहे हैं, उन्हें केवल पढ़ो मत, उन्हें महसूस करो। क्योंकि यह समय केवल समझने का नहीं, बदलने का है। तुम बहुत समय तक परिस्थितियों के अनुसार ढलते रहे। अब समय है कि परिस्थितियां तुम्हारे साहस के अनुसार ढलें। तुम्हारे भीतर जो सपना वर्षों से दबा हुआ है, वह अब जागना चाहता है। तुमने उसे समय नहीं है कहकर टाल दिया, लोग क्या कहेंगे कहकर रोक दिया, मैं सक्षम नहीं हूं कहकर छोटा कर दिया। पर सत्य यह है, वह सपना तुम्हें इसलिए दिया गया क्योंकि तुम उसे पूरा करने की क्षमता रखते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा हृदय है। वह टूटता है पर कठोर नहीं होता, वह रोता है पर प्रेम करना नहीं छोड़ता। दुनिया में वही आत्माएं दुर्लभ होती हैं जो दर्द के बाद भी दयालु रहती हैं। तुम उन्हीं में से एक हो। अब एक बात स्पष्ट कर लो, हर कोई तुम्हारे साथ अंत तक नहीं चलेगा। कुछ लोग केवल एक मोड़ तक साथ आते हैं। उनका कार्य था तुम्हें एक सबक देना, तुम्हें आगे की तैयारी देना। जब उनका अध्याय पूरा हो गया, वे चले गए। इसमें तुम्हारी कमी नहीं थी, यह जीवन का क्रम था। तुम बार बार पीछे मुड़कर मत देखो। जो जा चुका है उसे जाने दो। जो आना है वह तभी आएगा जब तुम्हारे हाथ खाली होंगे। यदि तुम पुराने को पकड़े रहोगे तो नया कैसे थामोगे। तुम्हें अपनी ऊर्जा का सम्मान करना होगा। हर बातचीत, हर संबंध, हर विचार तुम्हारी शक्ति को या तो बढ़ाता है या घटाता है। इसलिए सजग रहो। जहां शांति मिले वहीं ठहरो, जहां बेचैनी बढ़े वहां दूरी बनाओ। अब तुम्हारे जीवन में स्पष्टता का समय शुरू हो रहा है। तुम देखोगे कि अचानक तुम्हें समझ आने लगेगी कौन अपना है, कौन केवल भूमिका निभा रहा है, कौन तुम्हारी उन्नति चाहता है और कौन तुम्हारी रोशनी से असहज है। तुम्हें किसी को गलत साबित करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा कार्य है स्वयं को सही दिशा में रखना। समय स्वयं सत्य को उजागर करता है। और याद रखो, तुम्हारी तुलना किसी से नहीं हो सकती। तुम अद्वितीय हो। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी संवेदनाएं, तुम्हारी सोच सब अलग हैं। इसलिए अपने जीवन को किसी और की कहानी के अनुसार मत जियो। अब अपने मन से यह वाक्य हटाओ, मैं पर्याप्त नहीं हूं। तो तुम पर्याप्त हो, तुम योग्य हो। तुम में वह सब है जो आवश्यक है। यदि कभी तुम्हें लगे कि राह कठिन हो गई है, तो ठहर कर अपनी अब तक की यात्रा देखो। कितनी बार तुम गिरे, कितनी बार टूटे, फिर भी आज यहां हो। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। आने वाले समय में तुम्हें एक निर्णय लेना होगा, डर के साथ जीना है या साहस के साथ। डर तुम्हें सुरक्षित रखेगा पर छोटा रखेगा। साहस तुम्हें जोखिम देगा पर विस्तृत कर देगा। तुम्हारी आत्मा विस्तार चाहती है, वह सीमाओं में बंद कर संतुष्ट नहीं होती। इसलिए जब भी तुम्हें भीतर से पुकार आए, कुछ नया करो, उसे अनसुना मत करना। अब एक और सत्य सुनो, जो तुम्हारे लिए प्रेम लेकर आ रहा है, वह तुम्हें आधा नहीं चाहेगा, वह तुम्हें पूरा स्वीकार करेगा। पर उससे पहले तुम्हें स्वयं को पूरा स्वीकार करना होगा। जब तुम स्वयं से शांति बना लेते हो, तब जीवन में सही लोग स्वतः आने लगते हैं। तुम्हें दौड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। आकर्षण प्रयास से नहीं, ऊर्जा से होता है। इसलिए अपने भीतर कृतज्ञता जगाओ। हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद दो। सुबह की रोशनी के लिए, सांसों के लिए, अनुभवों के लिए। कृतज्ञता वह चाबी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। और जब रात को सो, तो यह विश्वास लेकर सो कि तुम सुरक्षित हो, तुम्हारी देखभाल हो रही है। जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वह तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम पहले से अधिक जागरूक हो। अब तुम जान चुके हो कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन का नाम है। अपनी शांति को प्राथमिकता दो, अपनी खुशी को अनुमति दो, अपने सपनों को अवसर दो। तुम्हारा समय आ रहा है। धीरे धीरे, शांत कदमों से, पर निश्चित रूप से। विश्वास बनाए रखो, प्रेम बनाए रखो और स्वयं को कभी मत खो। अब तुम्हें उस सत्य से परिचित होना है जिससे तुम अब तक भागते रहे। तुम हमेशा दूसरों को समझते रहे, पर स्वयं को समझने का समय नहीं दिया। तुमने सबकी बात सुनी, पर अपने भीतर उठती आवाज को अनसुना किया। अब वह आवाज और अधिक देर तक प्रतीक्षा नहीं करेगी। तुम्हारे भीतर दो व्यक्तित्व रहते हैं, एक जो दुनिया को दिखता है और एक जो रात के सन्नाटे में जागता है। जो दुनिया को दिखता है वह मजबूत है, मुस्कुराता है, सब संभाल लेता है। पर जो भीतर है वह थका हुआ है। वह चाहता है कि कोई उसे भी समझे, उसे भी थामे। आज तुम्हें स्वयं ही वह सहारा बनना है। अब शिकायतों का समय समाप्त हो रहा है। अब जागरूकता का समय शुरू हो रहा है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ, उसने तुम्हें तोड़ा नहीं, तुम्हें गढ़ा है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा अनुभवों में तपकर उज्जवल हुई है। तुम्हें याद है वह समय जब तुम्हें लगा था कि अब सब खत्म हो गया,
कि अब उठना संभव नहीं, पर तुम उठे। तुमने खुद को समेटा, तुमने फिर से चलना सीखा। वही तुम्हारी असली पहचान है। हार के बाद भी चलने की शक्ति। अब तुम्हें अपने भय का सामना करना होगा। जो चीज तुम्हें सबसे अधिक डराती है वही तुम्हारे विकास का द्वार है। यदि तुम्हें अस्वीकार किए जाने का डर है तो सच बोलो। यदि तुम्हें असफलता का डर है तो प्रयास करो। डर को हराने का एक ही तरीका है, उसके पार जाना। अब तुम्हारे जीवन में एक गहरा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होगा। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलेंगी। तुम उन चीजों को छोड़ दोगे जिन्हें पकड़कर तुमने स्वयं को रोका हुआ था। तुम्हें समझना होगा, हर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, और यह ठीक है। जीवन एक रेल यात्रा की तरह है। कुछ यात्री कुछ स्टेशनों तक साथ चलते हैं, फिर उतर जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि यात्रा गलत थी। इसका अर्थ केवल इतना है कि उनकी भूमिका पूरी हो चुकी थी। अब तुम अपने जीवन के नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो। इस अध्याय में कम लोग होंगे पर सच्चे होंगे, कम शब्द होंगे पर गहरे होंगे, कम अपेक्षाएं होंगी पर अधिक शांति होगी। तुम्हें अपने भीतर के क्रोध को भी पहचानना होगा। वह क्रोध जो तुम्हें अन्याय के कारण मिला, वह क्रोध जो तुम्हें बार बार याद दिलाता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ। पर याद रखो, क्रोध आग है। यदि तुम उसे पकड़े रखोगे तो वह पहले तुम्हें ही जलाएगा। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, क्षमा करना आत्मा की स्वतंत्रता है। जब तुम छोड़ देते हो तब तुम हल्के हो जाते हो, और हल्के होकर ही तुम ऊंचा उठ सकते हो। अब अपने जीवन के उद्देश्य को समझो। तुम्हें केवल कमाने, खाने और दिन बिताने के लिए नहीं भेजा गया। तुम्हारे भीतर एक संदेश है, एक रोशनी है। किसी के जीवन में तुम्हारी उपस्थिति परिवर्तन लाएगी। शायद तुम्हें अभी पता नहीं, पर तुम्हारा प्रभाव गहरा होगा। तुम्हें अपने शब्दों का महत्व समझना होगा। तुम्हारी वाणी में शक्ति है। तुम्हारा मौन भी प्रभाव डालता है। इसलिए सोच समझ कर बोलो, और जब बोलो तो सत्य और प्रेम के साथ बोलो। अब तुम्हें अपनी आदतों को भी बदलना होगा। जो आदतें तुम्हें कमजोर करती हैं उन्हें धीरे धीरे छोड़ दो। जो आदतें तुम्हें मजबूत बनाती हैं उन्हें अपनाओ। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का संकल्प लो। तुम्हारी सुबह अब नहीं होंगी। तुम उठोगे और पहले की तरह बोझ महसूस नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण बदल चुका होगा। तुम समस्याओं को दुश्मन नहीं, शिक्षक की तरह देखोगे। और जब रात आएगी तुम भय के साथ नहीं, विश्वास के साथ सोओगे। तुम्हें पता होगा कि चाहे कुछ भी हो तुम संभाल लोगे, क्योंकि तुम पहले भी संभाल चुके हो। मेरे प्रिय, तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर भाग अभी लिखा जाना बाकी है। तुम अभी केवल तैयारी के चरण में थे। अब परिणाम का समय आ रहा है। जो तुमने सीखा है उसे मत भूलना। जो तुमने सहा है उसे अपनी ताकत बनाओ। जो तुमने खोया है उसे अनुभव मानकर आगे बढ़ो। और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से डगमगा रहे हो तो अपनी सांसों पर ध्यान देना। हर सांस तुम्हें याद दिलाएगी तुम जीवित हो, तुम समर्थ हो, तुम सुरक्षित हो। अब अपने जीवन की बागडोर स्वयं संभालो, निर्णय लो, आगे बढ़ो और बिना डर के जियो। तुम्हारी राह साफ हो रही है, तुम्हारा समय निकट है और तुम्हारा प्रकाश अब छिपेगा नहीं। विश्वास रखो, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। अब तुम्हें उस गहराई में उतरना है जहां से तुम्हारा असली परिवर्तन शुरू होगा। अभी तक तुम परिस्थितियों को बदलने की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर अब तुम्हें समझना होगा, जब भीतर बदलता है तभी बाहर बदलता है। तुम बार बार सोचते हो कि काश लोग बदल जाएं, काश हालात बदल जाएं, पर क्या तुमने कभी यह सोचा कि यदि तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाए तो पूरी परिस्थिति का प्रभाव ही बदल जाता है? यही तुम्हारी असली शक्ति है। अब तुम्हें प्रतिक्रियाशील नहीं, सजग बनना है। किसी के शब्द तुम्हें चोट पहुंचाएं, पर तुम तुरंत उत्तर न दो। किसी की नकारात्मकता तुम्हारे सामने आए, पर तुम उसे अपने भीतर जगह न दो। यही आत्मनियंत्रण तुम्हें साधारण से असाधारण बनाएगा। तुम्हारे जीवन में एक नया चक्र शुरू हो रहा है। पुराने कर्मों का हिसाब समाप्त हो रहा है। जो उधार था वह चुक रहा है, जो उलझा हुआ था वह सुलझ रहा है। शायद तुम्हें अभी सब स्पष्ट न दिखे, पर ऊर्जा बदल रही है। तुम्हारे भीतर जो संवेदनशीलता है उसे कमजोरी मत समझो, वही तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति है। तुम दूसरों की भावनाएं महसूस कर लेते हो, वातावरण का कंपन समझ लेते हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारी चेतना जागृत है, पर अब तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। हर दर्द तुम्हारा नहीं है, हर समस्या तुम्हें हल नहीं करनी, हर किसी को बचाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा साहस ना कहना होता है। तुम्हें अपने समय का मूल्य समझना होगा। समय ही जीवन है। जिसे तुम समय देते हो उसे तुम अपनी ऊर्जा देते हो। इसलिए अपने समय को उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हें भीतर से समृद्ध करें। अब तुम्हारे सामने दो मार्ग हैं,
एक वह जो परिचित है, सुरक्षित है, पर सीमित है। दूसरा वह जो नया है, अनिश्चित है, पर संभावनाओं से भरा है। तुम्हारा हृदय जानता है कि तुम्हें किस ओर जाना है। डर केवल मन का भ्रम है। जब तुम पहला कदम उठाओगे, मार्ग स्वयं खुलता जाएगा। याद रखो, ब्रह्मांड कभी तुम्हें आधे रास्ते में नहीं छोड़ता। यदि उसने तुम्हारे भीतर कोई इच्छा जगाई है, तो उसके पूर्ण होने की व्यवस्था भी कर दी है। तुम्हें केवल विश्वास और प्रयास जोड़ना है। अब एक और सत्य सुनो, जो लोग तुम्हें कम आंकते हैं, वे तुम्हारी सीमा नहीं जानते। जो लोग तुम्हें रोकते हैं, वे तुम्हारी उड़ान से भयभीत हैं। पर तुम्हें स्वयं अपनी क्षमता पर संदेह नहीं करना। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, उसे दबाने की कोशिश मत करो। यदि तुम चमकोगे तो कुछ लोग आंखें बंद करेंगे, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम चमकना छोड़ दो। तुम्हारी आत्मा स्वतंत्रता चाहती है, विचारों की स्वतंत्रता, निर्णयों की स्वतंत्रता, जीवन को अपने ढंग से जीने की स्वतंत्रता। अब यह स्वतंत्रता तुम्हें स्वयं देनी होगी। बीते हुए अपमान, असफलता, अस्वीकृति, ये सब तुम्हारी कहानी का हिस्सा हैं, तुम्हारी पहचान नहीं। तुम उन घटनाओं से बड़े हो। अब हर सुबह उठकर स्वयं से कहो, आज मैं नया हूं, आज मैं डर से बड़ा हूं, आज मैं अपने उद्देश्य की ओर एक कदम और बढ़ाऊंगा। वो तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, पर उनका उत्तर कभी कभी उस रूप में नहीं आता जैसा तुम सोचते हो। कभी उत्तर अवसर बनकर आता है, कभी उत्तर चुनौती बनकर आता है, कभी उत्तर किसी नए व्यक्ति के रूप में आता है।